हाय। केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 6। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली जो मोल कंसेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये तो प्रॉपर मोल कंसेप्ट नहीं है, बट मोल कंसेप्ट को समझने के लिए अभी से हम जो डिस्कशन करेंगे वो सबको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग अभी भी अगर मेरा जो पहला वाला पार्ट है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये सब अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो सबको देख लीजिए, क्योंकि वो सबको देखने से क्या होगा, आपको ये चैप्टर और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम तो जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर है, इसका सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक हम डाल रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसको देख सकते हैं। उसको मेरे चैनल पे भी जाकर दे सकते हैं, अदरवाइज ये जो मेरा वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपका वो पूरा जो प्रीवियस जितने भी पार्ट्स है सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास मीन्स कोई भी एक एटॉम, कोई भी एक एलिमेंट का कोई एक एटॉम, उसका जितना मास है वही है एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉम जो सब है वो तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉल, उसका जो वैल्यू है वो भी बहुत ही छोटा है। एंड उसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कोई वे नहीं है उसको मेजर करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एटॉम का वेट हम लोग जान लेते हैं, कोई भी एक एटॉम का मास हम लोग जान लेते हैं, कोई भी एटॉम का मास। एंड वो मास जानने के बाद वो एटॉम के साथ हम लोग वो जो एटम का मास हम लोग निकालेंगे उसको कंपेयर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को पकड़ते हैं सबसे पहले। अब देखिए क्वेश्चन यही आएगा कि हम लोग हाइड्रोजन का क्यों पकड़ रहे हैं, बाकी सब जो एलिमेंट है वो क्या दोष किया कि हम लोग उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन है मेरा। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है और लाइटेस्ट होने के वजह से हम उसको पकड़ते हैं, क्योंकि जब हमको रेशियो निकालना है किसी का तो नीचे अगर हाइड्रोजन रहेगा तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा होल नंबर पे आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन सोचिए अगर हम बीच का किसी को ले लेंगे, दैट मीन सोचिए हम कार्बन को ले लेते हैं, या सोचिए और भी बड़ा कोई सोडियम को ले लेते हैं 11। ठीक है, अगर हम सोडियम के हिसाब से अगर कार्बन का वैल्यू निकालने जाएंगे तब देखेंगे तो मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि सोडियम तो कार्बन से बहुत भारी है। हमको नीचे में वही चीज को रखना पड़ेगा जो सबसे हल्का है, और हाइड्रोजन मेरा सबसे हल्का है, इसलिए मेरा जो वैल्यू आएगा वो भी होल नंबर पे आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। फॉर दिस रीजन हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक एटॉम का अगर मास निकालना है तो उस एटॉम का मास हम ऊपर में लिखेंगे, देन उसको हाइड्रोजन एटम से डिवाइड कर देंगे। देन डिवाइड करने के बाद मेरा जितना मास आएगा वही है मेरा एटॉमिक मास। तो देखिए जो एटॉमिक मास है इसको तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, डायरेक्ट निकाल भी नहीं रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को लेकर इसको निकाल रहे हैं। सो इसका और एक नाम है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब क्या है, हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को लेकर इसका एटॉम का मास हम निकाल रहे हैं। तो दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास जो है उसका बहुत सारा स्केल है। नंबर 1 स्केल है हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन के बाद आया ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन के बाद आया कार्बन। तो हाइड्रोजन स्केल क्या है? हाइड्रोजन स्केल है कोई भी एक एटॉम एक हाइड्रोजन एटॉम से जितना भारी या हल्का है उसको हम हाइड्रोजन स्केल में एटॉमिक मास बोलेंगे। तो सोचिए यहाँ पर हम क्लोरीन का एटॉमिक मास निकल रहे हैं, या कार्बन सोचिए कार्बन। तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जितना भारी या जितना हल्का है हम उसको कार्बन स्केल में हम उसको हाइड्रोजन स्केल में कार्बन का एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू है मेरा 12। तो दिस इज एटॉमिक मास इन हाइड्रोजन स्केल। अब देन आता है ऑक्सीजन स्केल। तो हम लोगों का मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन स्केल तो ठीक ही था, हम लोग ऑक्सीजन स्केल में क्यों आएंगे? तो देखिए हाइड्रोजन स्केल में कुछ कुछ डिसएडवांटेज था, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन स्केल में आए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन स्केल में कुछ कुछ एडवांटेजेस है, सो हम लोग ऑक्सीजन स्केल में आए। तो ऑक्सीजन स्केल का जो एडवांटेज है, सबसे पहला नंबर 1 ऑक्सीजन स्केल का जो एडवांटेज है वो है कि हाइड्रोजन जितना सारा एलिमेंट के साथ
अटैच हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। सो अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल देंगे तो वहीं से हम उसका साथ जो है वो एटम जुड़ा हुआ रहता है, उसका एटॉमिक मास हम इजीली निकाल पाएंगे। सोचिए ऐसा, अगर CuO ये एक जो मेरा मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पर हम इसका एटॉमिक मास अगर हमको मालूम हो जाएगा तो हम इजीली ये जो टोटल मास है इससे हम ये माइनस कर देंगे, देन मेरा Cu इजीली निकल जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट जो है वो है हाइड्रोजन। देखिए पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले है हाइड्रोजन। देन हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का है, सबसे लाइट है। अब लाइट मतलब क्या? हम उसको लाइटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो लाइटेस्ट होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी जो भारी एटॉम है उसका अगर जब मास निकालने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आता है? बहुत फ्रैक्शन आ जाता है, बहुत बहुत ही फ्रैक्शन आ जाता है, एंड उसको निकालने में भी मतलब आसानी नहीं होता है। सोचिए अगर हम 100 केजी, दैट मीन्स 1 क्विंटल को अगर ग्राम यूनिट पे मेजर करेंगे या ग्राम यूनिट को उससे उसको नापेंगे तो मेरा कितना प्रॉब्लम आएगा। सोचिए एक बोरा जो राइस होता है या कोई भी बड़ा यूनिट, सोचिए एक कार का अगर हमको वजन लेना है, ठीक है, तो हम उसको में क्या करते हैं, उसको केजी यूनिट, क्विंटल यूनिट, टन यूनिट, ये सब बड़ा बड़ा यूनिट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इसका ग्राम में निकालेंगे कार का वेट, तो कितना मेरा प्रॉब्लम आएगा। सेम केस यहाँ पर होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन पे आ गए। ठीक है। अब ऑक्सीजन स्केल में एटॉमिक मास क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन स्केल में कोई भी एटम का अगर मास निकालना जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, जो एटम का निकालने जाएंगे उसको हम ऊपर में लिख देंगे। देन क्या करेंगे, O16 ऑक्सीजन का ये आइसोटोप लेंगे एंड ये आइसोटोप का 1/16 लेंगे। इसका जितना भारी या हल्का है, दैट मीन्स अगर हम एज ए डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे कोई भी एटॉम एक O16 एटॉम का 1/16 से जितना भारी या हल्का है हम उसको बोलेंगे ऑक्सीजन स्केल में एटॉमिक मास। देखिए ये 16 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये यहां से आके यहाँ पर इंटू हो जाएगा। इंटू अगर हम इंटू कर देंगे तो हम इसको तब हटा देंगे। ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक मास इन ऑक्सीजन स्केल। अब नेक्स्ट आएंगे क्या, कार्बन स्केल। कार्बन स्केल में भी आने का कुछ कुछ रीजन है, वो क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्बन स्केल में आएंगे तो कार्बन स्केल में मेरा ये डेफिनेशन होगा कि कोई भी एक एटॉम का मास, ठीक है, एक C12 कार्बन का 1/12 से जितना भारी या हल्का है हम उसको कार्बन स्केल में एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन में हम क्या किए थे, 1/16, यहाँ पर जो 16 को लेकर गए थे यहाँ पर हम करेंगे 1/12। ठीक है। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 12 को यहाँ पर ऊपर ले जा सकते हैं, अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा एंड ये हट जाएगा। ठीक है। तो ये है मेरा कार्बन स्केल में एटॉमिक मास। कार्बन स्केल में एटॉमिक मास में आने का कुछ कुछ रीजन है क्या, कि हम लोग का जो अभी नेचर में देखेंगे या फिर आर्ट में देखेंगे तो जो केमिस्ट्री रिलेटेड या जो कंपाउंड होता है वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन के बराबर है, ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट 10 मिलियन के बराबर है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन जो सब कंपाउंड है या केमिकल्स है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए यहाँ पर मेरा कार्बन स्केल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो आई होप आपको जो एटॉमिक मास है ये समझ में आ गया, एंड एटॉमिक मास को हम क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं ये भी समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि देखिए एटॉमिक मास कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ऑक्सीजन स्केल में नापेंगे तो हम क्या करते हैं, जो रेशियो लेते हैं, रेशियो, यहाँ पर भी जो यूनिट होगा ये भी यूनिट यहाँ पर रहेगा, ऑक्सीजन का भी जो यूनिट होगा वो भी यहाँ नीचे रहेगा, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा। सो एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन स्केल में भी होता है, ये कार्बन स्केल में भी होता है, या ये हाइड्रोजन स्केल में भी होगा। ये तो बेसिकली रेशियो है ना। ये क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ये एटॉम लिख देते हैं एंड नीचे या हम हाइड्रोजन लिखते हैं या O16 करके ऑक्सीजन का ये करते हैं, अदरवाइज जो ये करते हैं। तो ये तो दो का रेशियो है, दो अलग अलग दो चीज का जो रेशियो है, दो मास का रेशियो है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मास यूनिट रहेगा वो कट जाएगा।
सो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरा चैनल में जितना भी वीडियो है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या आप ऐसा चाहते हैं कि हम कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप क्या करेंगे, मेरा कमेंट सेक्शन पे जाइए कोई भी वीडियो का, एंड वहाँ पे लिख दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। हम उसको टाइम करके ठीक बना के दे देंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा एंड बाय।